गुड इवनिंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या है कि मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला। तो ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर मूर्तियों का निर्माण मौर्योत्तर काल से ही प्रारंभ हो गया। तो इसमें से यानी कि मौर्योत्तर काल से ही अखिल भारतीय कला शैली में यानी कि मूर्तियों का जब निर्माण हुआ तो उसमें यानी कि लगभग यानी कि 3 शैलियों का यानी कि हम लोग को उल्लेख मिलता है यहाँ पर। इसमें से एक क्या है आपका गंधार कला शैली, दूसरा है मथुरा कला शैली और तीसरा है हम लोग का बोलते हैं आपका अमरावती कला शैली। और इन 3 कला शैलियों में पहला है पर यानी कि आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर कालीन यानी कि मूर्ति कला शैली में गंधार कला शैली का। तो यह जो कला शैली है आज के यानी कि किस क्षेत्र में, ये जो आप देख रहे हैं ये मैप्स में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आज का समय का यानी कौन सा, ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस बीच में जो कला शैली है इस क्षेत्र में लगभग यानी क्या है 100 BC से 500 AD के बीच में ये सब का निर्माण शुरू हुआ। और यहाँ पर यानी कि विशेष करके इन क्षेत्रों का जैसे इसके प्रमुख स्थल, इसमें बहुत ही खूबसूरत यानी कि मूर्तियों का निर्माण किया गया। और इनमें से एक यहाँ में कहाँ पर गंधार, बामियान, चरसड्डा, शाहजी ढेरी, तख्तेवाही, शाही बहलोल, स्वात घाटी, तक्षशिला, ये जितने भी है सब यानी क्या है इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में हमको यानी क्या है बहुत ही यानी कि खूबसूरत यानी कि प्रतिमाओं के निर्माण के प्रमाण हम लोग को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसमें से अन्य क्षेत्र भी है आपका पेशावर, क्या है अन्योर में एक क्या है अभय मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर यानी क्या है कनिष्क संवाद खुदा हुआ है। और यहाँ से मिला हुआ है, कहाँ से मिला हुआ है, अन्योर से ही इस क्षेत्र से मिला है, जो कि आपका कौन सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र में अन्योर जो जगह है इस जगह से यानी कि हमको ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहीं से यानी क्या है मूर्ति निर्माण सामग्री भी हम लोग को प्राप्त हुई है। मूर्ति निर्माण सामग्री आखिर में ये जो मूर्तियाँ जो बनाते थे ये मूर्तियों को यानी कि किस तरह से बनाते थे और कहाँ बनाते थे, और साथ में इन मूर्तियों को बनाने में किन चीज़ों का यानी कि इस्तेमाल किया जाता था एक्चुअली में। ठीक है, इसके निर्माण में विशेष कर क्या है नीला यानी कि धूसर शिष्ट, गीली मिट्टी और साथ में चूना प्लास्टर और क्या कचकारी और धातु, पांचवा क्या है आपका धातु, ये सब का यानी कि इस्तेमाल होता था किसके निर्माण में, यानी कि गंधार कला शैली में जो मूर्तियों का जो निर्माण होता था उन मूर्तियों में क्या है इन सभी चीज़ों का यानी एक्चुअली में निर्माण क्या इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये चीज़ यानी कि हमने ये समझा कि कौन सा गंधार कला शैली का एरिया समझा कि कहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र जो लगभग यानी कि 100 BC से लेकर 500 AD तक के बीच का, खूबसूरत प्रतिमाओं के बारे में, उसका एरिया के बारे में देखा कि किन किन क्षेत्रों से में आपका अफगानिस्तान के किन किन क्षेत्रों में जो एरिया उसका आता है गंधार, बामियान, चरसड्डा, ये सारे के सारे क्या है इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। और इन्हीं में क्या है एक अन्योर जो क्षेत्र है इसी में यानी कि कौन सा अभय मुद्रा में यानी कि बुद्ध की मूर्ति जिस पर यानी कि कनिष्क संवाद यानी कि आपका पूरा की पूरा यहाँ पर खुदा हुआ है, ये चीज़ यानी कि हम लोग को इस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आज मतलब यानी कि हम लोग देखें इतना कि कनिष्क यानी कि गंधार शैली का एरिया कौन सा है, ये क्षेत्र को हमने समझने का प्रयास किया और इसमें कौन कौन से एरिया आता है इन चीज़ों को हमने देखा। और साथ में यानी क्या है बुद्ध की कौन सी मूर्ति है उसके बारे में समझा। और इसके यानी कि इस समय यानी कि जो निर्माण किया जाता था किस चीज़ का, यानी कि मूर्ति निर्माण में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता था उन चीज़ों को समझने का प्रयास किया, जिसमें नीला धूसर शिष्ट हो गया, गीली मिट्टी हो गया, चूना प्लास्टर हो गया, ठीक है, गचकरी हो गया और धातु, इन सारे यानी कि चीज़ों का एक्चुअली में इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, आज हम लोग इतना समाप्त, ठीक है, इतना ही आज के क्लास हम लोग इतना करके ऑफ करते हैं। थैंक यू।